विषाणु क्या है? विषाणु या वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता। वह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्तावस्था में रह सकता है और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है, उस जीव कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है, वह कोशिका के मूल डीएनए, आरएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन करना शुरू कर देती है। विषाणु की खोज अंग्रेजी शब्द वायरस के शाब्दिक अर्थ से विष होता है। सर्वप्रथम 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। उन्हें चेचक के टीके का आविष्कार भी किया। इसके बाद 1886 में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोस्की ने भी 1892 में तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया। बेजर्निक और बोर ने भी तंबाकू के पत्ते पर इसका प्रभाव देखा और उसका नाम टोबैको मोज़ेक रखा। मोज़ेक शब्द रखने का कारण इनका मोज़ेक के समान तंबाकू के पत्ते पर चिन्ह पाया जाता है। इस चिन्ह को देखकर इस विशेष विषाणु का नाम उन्होंने टोबैको मोज़ेक रखा। विषाणु लाभप्रद एवं हानिप्रद दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणुभोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है। यह हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर मानव की रक्षा से होती है। कुछ विषाणु पौधे या जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं एवं हानिप्रद होते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख विषाणु हैं। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है, परंतु विशिष्ट प्रकार के विषाणु विशिष्ट विधियों द्वारा संचरण करते हैं। विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, प्लानेट वायरस, जंतु विषाणु, एनिमल वायरस, जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफाग। जीवाणु विषाणु में अंतर: जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, विषाणु अकोशिकीय होता है। जीवाणु सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते। विषाणु जीवित कोशिका के बाहर सुप्त अवस्था में हजारों सालों तक रह सकता है और जब भी इन्हें जीवित कोशिका मिलती है, ये जीवित हो जाते हैं। जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है और इन्हें प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। विषाणु का आकार जीवाणु से छोटा होता है। विषाणु को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जीवाणु संग्रह नहीं किया जा सकता। विषाणु निर्जीव की भांति क्रिस्टल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। रोग का प्रमुख कारण आयुर्वेद में कहा गया है: धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कुरुते अशुभम कर्म प्रज्ञापराध तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपनम। चरक संहिता शरीर 1 श्लोक 102। इसका अर्थ हुआ धी बुद्धि, धृति धारणा या धैर्य, स्मृति स्मरण शक्ति, विभ्रष्ट छोड़कर, कुरुते करना, अशुभ गलत, कर्म यानी कार्य, प्रज्ञापराध आत्मा के विरुद्ध, तम तब, विद्यात पैदा होना, सर्व माने सभी, दोष वात पित्त व कफ, प्रकोपनम अर्थात कुपित हो जाना, बिगड़ जाना। अर्थात शरीर में वात पित्त व कफ के कुपित होने के कारण रोग पैदा होता है जो प्रज्ञा अपराध के कारण होता है। आत्मा या प्रज्ञा के अनुसार कार्य करने पर प्राणमय कोश से प्राण, वात, पित्त व कफ को संतुलित रखता है और शरीर निरोग रहता है। जब तक प्राण या आंतरिक शक्ति ठीक
से कार्य करती है तब तक रोग प्रभावी नहीं होता। कोरोना वायरस कफ को कुपित करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही प्राण चिकित्सा के साइकोथेरेपी में चर्चा आती है कि दूषित चिंतन से चक्र में एलिमेंटस पैदा हो जाता है और इसके कारण बाहर से दूषित ऊर्जा या वायरस प्रवेश कर शरीर में रोग पैदा करते हैं। इसका निदान यह है, चूँकि गायत्री मंत्र से तीनों शरीरों का शोधन होता है, इसलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से जिस तत्व या अंग में रोग हो गया है उसके विषाणु डीएनए और अन्य में अपने जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, उस कारण को गायत्री मंत्र के तेज से भस्म किया जा सकता है। गायत्री मंत्र प्राण को सही दिशा देने का कार्य करता है और डीएनए व आरएनए में जीवन रक्षक व जीवन वर्धक सूचनाएं संप्रेषित करने की कोशिश करता है, क्योंकि सूर्य से चालित है और प्रज्ञा में स्थित करता है। इसी स्थित प्रज्ञ की रक्षा करने की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है।